हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछले हमने वीडियो में बंगाल स्कूल के कलाकारों को पढ़ा है और जिसको हम लोगों ने 10 पार्ट में ख़त्म किया है और लगभग सभी बंगाल से संबंधित कलाकारों को हमने उसमें पढ़ा है। तो आज हम उन्हीं सारे कलाकारों के बारे में क्या एग्ज़ाम में आता है इसको हम देखेंगे। जितने भी पिछले वर्षों में हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं बंगाल स्कूल के कलाकार, उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग अपने सेशन पे चलते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हम लोग देखते हैं 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लगभग मृत प्राय हो चुकी थी। कौन सी ऐसी कला शैली थी जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वो समाप्त होने वाली थी। तो इसका सही जवाब क्या है, प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताएं और अपने नंबर ज़रूर काउंट करिएगा। तो चलिए इसके हम बताते हैं कला को क्या कौन होगा, इसका आंसर क्या होगा। भारतीय चित्रकला 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लगभग मृत प्राय हो चुकी थी। वो क्या थी? वो भारतीय कला थी। बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन थे? बंगाल शैली के प्रमुख कलाकार कौन थे, ये आपसे पूछा है। तो बंगाल स्कूल के प्रमुख कलाकार अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। वह भारतीय कलाकार जिसको 1950 में डिलीट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और अगर आप लोग को याद होगा तो ये नंदलाल बोस हैं जिनको ये उपाधि मिला थी। और ये उपाधि इनको 2 जगह से मिली थी, एक तो बनारस से और दूसरा वहाँ से शांति निकेतन से शांति निकेतन से इनको मिली थी दोनों उपाधि। हमने पढ़ा था बंगाल स्कूल के कलाकारों में नंदलाल बोस को, उसमें ये हमने पढ़ा है। आगे हम लोग देखते हैं भारत माता की चित्र चित्रित किया था ये कौन कलाकार थे। देखिए ये इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, एम.एफ. हुसैन को भी दे देता है और अवनींद्रनाथ ठाकुर को भी दे देता है। तो हालांकि अगर दे देता है तो आप अवनींद्रनाथ ठाकुर को ही लगाइएगा, और अगर अलग अलग देता है तो दोनों अपने अपने जगह पे सही हैं। तो इनका जो है वो है अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल के नेतृत्व किया। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि जब भी नेतृत्व करने के लिए पूछे या फिर स्थापना किसने किया या फिर बोले कि शीर्षस्थ कलाकार कौन है, प्रवर्तक कौन है, तो इन सब के ऑप्शन में आपको अवनींद्रनाथ दिया होगा और ये अवनींद्रनाथ टैगोर ही इसके सही होंगे। अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक भारतीय चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। तो कब आरंभ होता है? तो जब स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बंगाल स्कूल का ही नाम आएगा। तो कब होता है? तो ये होता है बंगाल स्कूल से इसका कार्यक्रम मतलब ये इतिहास इसका आरंभ होता है। R.N. टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 में कहाँ हुआ? R.N. टैगोर मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी पेरिस में हुई थी। हमने ये वीडियो में पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह विख्यात हुआ, वह उसकी माध्यम क्या था उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो आपको पता है कि इसका जो अवनींद्रनाथ ने जिस स्कूल की स्थापना की वो माध्यम नहीं यहाँ पे पूछ रहा है, स्कूल पूछ रहा है कौन सा स्कूल हुआ। तो स्कूल हमने अभी ऊपर पढ़ा है, आधुनिक
भारतीय चित्रकला का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ था, तो बंगाल स्कूल से ही प्रारंभ हुआ था और उसकी स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो वही पूछ रहा है, अवनींद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी वह विख्यात हुआ, किस नाम से विख्यात हुआ, तो वो बंगाल स्कूल के नाम से ही विख्यात हुआ। नेक्स्ट दिया है कि भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता कहे जाते हैं। देखिए यहाँ पे कभी कभी थोड़ा सा मतभेद हो जाता है और यहाँ पे उनको रविंद्रनाथ टैगोर को भी ये लोग मान लेते हैं, लेकिन हालांकि अवनींद्रनाथ टैगोर ही सही होते हैं क्योंकि इन्होंने बंगाल स्कूल की स्थापना की थी। और अभी आपने ऊपर पढ़ा कि आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ कहाँ से होता है, तो ये इनको ही मानना चाहिए, अवनींद्रनाथ टैगोर को ही। तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से ही अपने आंसर को सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे अवनींद्रनाथ टैगोर सही हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल शैली के चित्रकारों ने प्रयोग किया था। तो बंगाल स्कूल के चित्रकारों ने जिस माध्यम को प्रयोग किया था वो यहाँ पूछ रहा है। बंगाल शैली के चित्रकारों ने प्रयोग किया तो वो वॉश तकनीकी थी, जो वॉश पद्धति थी उसको इन कलाकारों ने वो किया था। बंगाल के लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला दिखाई देते। जी.एन. टैगोर का मतलब फ्रेंड्स, आप लोग ये छोटे छोटे जो इन लोग के शॉर्ट में नेम दिए हैं इनको आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि R.N. जी.एन. और A.N. टैगोर इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे जी.एन. टैगोर को पूछ रहा है, इसका मतलब गगनेंद्र नाथ टैगोर को पूछ रहा है। और ये पूछ रहा है कि बंगाल की लोक कला जी.एन. टैगोर की चित्रकला दिखाई देती है, तो इसमें इनको क्या दिखाई देता है ये पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ये पहले घनवादी थे और इनकी चित्रकला में घनवाद दिखाई देता। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे, तो अभी हमने अब ऊपर पढ़ा है अवनींद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट देखते हैं, शांति निकेतन स्थित है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसको सभी लोग जानते हैं कि शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। शिल्प कला के षडांग पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं, इसमें इन्होंने चित्रकला के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा हुआ है। ये भारतीय शिल्प के षडांग पुस्तक के लेखक जो हैं अवनींद्रनाथ टैगोर ही हैं। गीतांजलि के रचयिता कौन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गीतांजलि के रचयिता पूछेगा तो रविंद्रनाथ टैगोर होंगे, और अगर इसका चित्रांकन किसने किया तो नंदलाल बोस होंगे। इसका ध्यान रखिएगा, गीतांजलि नाम देख के ही आप लोग टिक न लगाइएगा, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। गीतांजलि के रचयिता पूछा है तो रविंद्रनाथ टैगोर, और अगर चित्र ये पूछता तो इसके चित्र बनाए हैं नंदलाल बोस ने। भारतीय चित्रकला के पिता थे, अभी आप हम ऊपर पढ़े हैं कि भारतीय चित्रकला के जागृति के पिता और ऐसे कुछ भी बोलता है तो उसके अवनींद्रनाथ टैगोर ही होते हैं। तो ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा है। ये देखिए PGT 14 का ये क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे हर साल ये क्वेश्चन, और TGT PGT KVS में हमेशा ये पूछता रहता है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, छिदीन्द्रनाथ मजुमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक है। तो इनके चित्र का शीर्षक जो है वो अभिसार का है। ये यहाँ पेंटिंग नहीं दिया है, और ये पूछा है कि छिदीन्द्रनाथ मजुमदार द्वारा चित्रित चित्र का शीर्षक है। तो चित्र दिया होगा क्वेश्चन एग्ज़ाम में, इसलिए यहाँ पूछा है। तो यहाँ पे चित्र तो नहीं दिखाया है। तो चलिए आगे देखते हैं, बंगाल स्कूल के चित्रकार हैं। बंगाल स्कूल के चित्रकार हैं, तो अभी हमने बंगाल स्कूल के चित्रकार में अगर आपको ऑप्शन में दिया होगा जैसे नंदलाल बोस, रथिन मित्रा, प्रदोष दास गुप्त, यामिनी रंजन राय तो नहीं देगा, ऐसे ही जैसे प्राणनाथ माघो ऐसे देगा। तो उसमें जो बंगाल स्कूल के कलाकार हैं वो नंदलाल बोस ही हैं। इसमें रथिन मित्रा भी यहाँ के नहीं है। तो इस तरह से ये बंगाल स्कूल के कलाकार ये सही हो जाएंगे, नंदलाल बोस। नेक्स्ट है, नंदलाल बोस की चित्र दांडी यात्रा है, ये क्या है, किस माध्यम में है ये पूछ रहा है। तो ये लीनो कट माध्यम में है, इसको आप लोग जानते हैं। दूसरा है, राम किंकर बैच की कला शिक्षा हुई थी। राम किंकर बैच की कला शिक्षा कहाँ हुई थी, शांति निकेतन में हुई थी, और इनके कला गुरु जो थे नंदलाल बोस थे। छिदीन्द्रनाथ मजुमदार
सॉरी राम किंकर बैच के कला गुरु नंदलाल बोस, थोड़ा सा इसमें डाउट है ना, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, अभी याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, छितेंद्रनाथ मजुमदार को कहा जाता है, छितेंद्रनाथ मजुमदार को क्या कहा जाता है? इनको संत कलाकार कहा जाता है, छितेंद्रनाथ मजुमदार को। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति स्थापना की थी वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। वॉश चित्रण पद्धति का जन्मदाता हैं तो ये बंगाल स्कूल के शीर्षस्थ कलाकार जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने ही वॉश पेंटिंग की। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक कौन है? तो ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर ही हैं, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली के लेखक। नेक्स्ट देखते हैं, विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो हमने पढ़ा था विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 में हुई थी। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो जोरासांको में इनका जन्म हुआ था। और यशोधर के चित्र खड़ांग की पुनर्व्याख्या किया था किसने? यही इनकी पुस्तक अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, जो था भारतीय शिल्प के खड़ांग, वही उसी के बारे में पूछ रहा है, तो यही रविन्द्रनाथ ठाकुर ही होंगे। चलिए नेक्स्ट तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं, टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है, टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है। तो जो नंदलाल बोस हैं ये टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है, जहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर को दे देगा, गगनेन्द्रनाथ टैगोर को अवनींद्रनाथ टैगोर को दे देगा। तो ये सब लोग टैगोर परिवार से हैं, लेकिन नंदलाल बोस जो हैं ये टैगोर परिवार से नहीं हैं। तो इस तरह से नंदलाल बोस पे आप लोग टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है, अभी हमने आपको बताया था, तो वो नंदलाल बोस नहीं, राजेंद्र नाथ दिया है इसमें, वो नाम में मिस्टेक किया है। कलकत्ता, ये एक सेकंड, ये होंगे राजेंद्र नाथ। कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्राचार्य थे तो ये थे ईवी हैवेल, ये कलकत्ता आर्ट स्कूल जो था वहाँ पे विद्यालय के प्राचार्य थे। ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, किसने कहा था? तो ये ईवी हैवेल ने ही अपनी पुस्तक में कहा था कि ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे, तो बंगाल शैली के चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो प्रमुख चित्रकार थे। अवनींद्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रण कार्य हुआ, तो इनका जो प्रमुख कार्य हुआ है वो वॉश तकनीकी में हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, तो वॉश तकनीकी विशेषता के कारण जानी जाती है, तो ये बंगाल चित्र शैली में ही वॉश तकनीकी जो है ये इसकी विशेषता जानी जाती है। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र द पासिंग ऑफ शाहजहां चित्रित है, तो ये इनका चित्र जो है वो गुआचे माध्यम में है। और आगे देखते हैं, भारत माता की रचना किसने की है? तो हमने ये पढ़ा है, भारत माता की रचना अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। आप देख सकते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर से कितने सारे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, और हर साल आते हैं, मतलब हर उसमें एग्ज़ाम में ये अवनींद्रनाथ टैगोर से पूछता है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, डीएसएसबी, केबीएस, सब में ये ज़रूर पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल स्कूल के चित्रकार थे, तो ये छितेंद्रनाथ मजुमदार को दिया है कि छितेंद्रनाथ बंगाल शैली के कलाकार हैं। भारतीय कला के पुनरुत्थानवादी आंदोलन के प्रतिष्ठाता थे, तो आप जानते हैं कि ये बंगाल स्कूल को ईवी हैवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा आगे वो किया गया था। तो यहाँ पे बंगाल कला शैली जानी जाती है, तो इसकी जो तकनीकी है वो वॉश पद्धति है, तो ये जानी जाती है वॉश पेंटिंग के लिए। ठीक है, वह कलाकार जिसने बंगाल लोक चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया, तो लोक चित्र जहाँ भी आपको लोक कला से प्रभावित कलाकार कोई आए तो वो यामिनी रंजन राय ही होंगे। नेक्स्ट,
भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास माना जाता है। तो भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास माना जाता है, हमने ऊपर पढ़ा था कि कब से माना जाता है, तो वो बंगाल स्कूल से ही माना जाता है। भारतीय चित्रकला का इतिहास बंगाल स्कूल से। बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं, तो बंगाल शैली के कलाकार रथिन मित्रा नहीं है, ये कलकत्ता जो ग्रुप था उसके ये कलाकार हैं। वॉश पेंटिंग की शुरुआत हुई थी तो बंगाल स्कूल से ही शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। बंगाल शैली के एक चित्रकार जो सच्चे वैष्णव जन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते रहे, वो कौन थे? तो वो हमारे चित्रेंद्रनाथ मजूमदार, जो कि इनको संत कलाकार कहा जाता है, ऊपर अभी पढ़े हम लोगों ने। तो ये चित्रेंद्रनाथ मजूमदार थे। औरंगजेब का बुढ़ापा प्रसिद्ध कृति किसकी है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर की है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक स्थान की आधारशिला किसने रखी थी? तो ये आधारशिला जो है भारतीय चित्रकार अवनींद्रनाथ ठाकुर ने रखी थी। भारतीय चित्रकार अवनींद्रनाथ ठाकुर ने रखी थी। यह कभी कभी गगनेंद्रनाथ टैगोर भी दे देता है और अवनींद्रनाथ टैगोर भी दे देता है, तो इसमें ही कन्फ्यूजन रहता है। अवनींद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं, तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो है ये वॉश तकनीकी जल रंग के से माध्यम के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है प्रसिद्ध वॉश पेंटिंग शैली विकसित हुई थी, तो वो बंगाल स्कूल से ही विकसित हुई थी। नेक्स्ट, बंगाल स्कूल का चित्रकार नहीं है, तो ये ईश्वरी प्रसाद जो हैं ये बंगाल स्कूल के नहीं, कंपनी स्कूल के चित्रकार। भारतीय कला में पुनरुत्थान आरंभ होता है, तो वो बंगाल स्कूल से ही होता है, ये ऊपर हम लोगों ने देखा है। नियो बंगाल स्कूल के संस्थापक नंदलाल बोस थे। हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर चित्रित किया, तो नंदलाल बोस ने ही चित्रित किया है और इसका विषय था ग्रामीण ये जो इसका विषय था वो ग्रामीण था, ग्रामीण लोगों को इन्होंने इसमें चित्रित किया है। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ सज्जित किया था, तो इसमें भी नंदलाल बोस का ही नाम आता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ सज्जित किया था, तो नंदलाल बोस ने। नव बंगाल शैली की देन किसकी देन है? तो ये भी नंदलाल बोस की ही देन है। इस प्रकार आपने देखा कि नंदलाल बोस से कितने सारे क्वेश्चन बने हैं और ये TGT 2003 और 2001 के सारे क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं आगे। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने हमारे वीडियो पे इतना समय दिया उसके लिए आपका धन्यवाद और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।